नीट परीक्षा से जुड़ी ये खबर। नीट परीक्षा थी, अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया। इस परीक्षार्थी ने अब कबूलनामा दे दिया है। पटना के शास्त्री नगर थाने में कबूलनामा सामने आया। कोटा से मेरे फूफा ने पटना बुलाया था। अनुराग ने कहा परीक्षा की सेटिंग हो गई है। फूफा ने अनुराग से कहा मुझे अमित आनंद नीतीश के पास में छोड़ा गया। रात में नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया जो कि मैंने रटा। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया और उसके बाद जो उत्तर रटवाए गए वही परीक्षा में आते हैं। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो सीधे तौर पर यह कबूलनामा यह बात साबित करता है कि नीट के पेपर लीक हुए और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खेला गया। फिलहाल जांच पड़ताल लगातार जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा चुकी है। अभी भी कई लोग पुलिस के और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रडार पर हैं, जिनको ढूंढने के लिए तमाम प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। लेकिन नीट परीक्षार्थी अनुराग यादव का यह बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पटना के शास्त्री नगर थाने में कबूलनामा किया। कोटा से मेरे फूफा ने मुझे पटना बुलाया। इस बीच मुझे कहा गया कि परीक्षा की सेटिंग हो गई है, यानी कि परीक्षा के पेपर अवेलेबल हो गए हैं। मुझे अमित आनंद नीतीश के पास में छोड़ा गया। अनुराग ने कहा कि रात में ही नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दे दिया गया था, थमा दिया गया था। रात भर बैठ के न केवल वो पेपर दिया गया बल्कि पेपर के जो क्वेश्चंस थे, जो आंसर्स थे, उनको रटवाया गया और अगले दिन जब पेपर आता है तो वो वही पेपर आता है। कबूलनामे में यहां पर बताया गया नीट पेपर लीक के मामले से जुड़ा बड़ा खुलासा। परीक्षार्थी अनुराग का कबूलनामा पटना के शास्त्री नगर थाने में कबूलनामा अनुराग ने किया। तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं और इस बीच उसके द्वारा बताया गया किस तरीके से यहां पर प्रश्न रटवाए गए। शिक्षा माफिया के द्वारा कुकृत्य किया जाता है, ऐसी सख्त व्यवस्था की जाए जिससे कि छात्रों का जो मेहनत है उस पर पानी नहीं फिरे। यूजीसी का नीट का मामला थमा ही नहीं था, यूजीसी सामने आ गया। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट से कहा है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है ये मोदी सरकार और विपक्ष की अहम भूमिका में है। हम सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को अरे भाई, तो माननीय राहुल गांधी जी को विकल्प बताना चाहिए ना, प्रारूप देना चाहिए ना। कौन ऐसा कानून बनाया जाए जो वर्तमान कानून बने हुए हैं उसमें और क्या बेहतर व्यवस्था किया जाए। एक सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए, न कि नकारात्मक भूमिका में। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया है जिसमें एक वीडियो भी उन्होंने डाला है। एक अपराधी आता है गमछा पहन के, भगवा गमछा पहन के, भगवा धारण में, और मास्टर को मार देती थी। वहीं उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां सीएम प्रधानमंत्री नालंदा में मौजूद है और दूसरी तरफ अपराधी घटनाएं घट रही हैं। क्या 25 साल पहले जंगलराज दिखता था, आज नहीं दिख रहा है? माननीय तेजस्वी यादव जी, जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। तो नीट पेपर लीक के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। इस बीच ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड से। सर्वेश, फिलहाल बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, बड़ा कबूलनामा सामने आया। कितना मददगार यह साबित होने वाला है कबूलनामा आगे उन तमाम दोषियों तक पहुंचने के लिए जो कि इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व है? देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात है कि विजय सिन्हा जिस खुलासे की बात कर रहे हैं, जो खुलासा वो कर रहे हैं, उसकी बात लगातार भारत 24 कर रहा था। क्योंकि एनएचएआई के गेस्ट हाउस के रोस्टर पर जब अनुराग यादव को कमरा आवंटित किया गया तो वहां पे सीधे तौर पर अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था। हम लगातार ये बात कर रहे थे कि आखिर ये मंत्री जी हैं कौन।
अब वो मंत्री जी का नाम खुलकर सामने आया कि वो तेजस्वी यादव हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, और उनके जो पीए हैं प्रीतम यादव, उन्होंने फ़ोन करके और उनका तेजस्वी यादव के नाम का हवाला देकर सिकंदर यादवेंदु, जो कि मामले का मुख्य किंगपिन है, उसके कहने पर उसके साले के बेटे अनुराग यादव, जिसका कि कबूलनामा भी भारत 24 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उसके नाम पर कमरा आवंटित कराया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे मामले में पॉलिटिकल नेक्सस सामने खुलकर आ गया है। जहां तक अनुराग यादव की बात है, अनुराग यादव ने कबूल किया है पुलिस के सामने कि उसको वही क्वेश्चन और आंसर हटाए गए जो अगले दिन एग्जामिनेशन में आए। तो एक तरह से साफ हो गया है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक साठगांठ की बू आ रही है। और जहां तक इस वक्त हम ईओयू के सामने, कार्यालय के सामने मौजूद है, और यहाँ पे 2 दिनों तक पूछताछ का दौर चला है, जिसमें कल 2 लड़कियां आई थी अपने अभिभावकों के साथ, उनसे पूछताछ हुई, और उसके बाद जो अन्य बाकी लोग हैं उनको रिमाइंडर नोटिस भेजने की तैयारी ईओयू की तरफ से हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव और उनके पीए प्रीतम यादव का नाम सामने आया है, तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव और उनके पीए प्रीतम यादव को भी नोटिस भेजा जाएगा और उनसे भी अच्छा सर्वेश, तेजस्वी यादव का, क्योंकि लगातार बीते 24 घंटे से हर जगह यही छाया हुआ है कि मंत्री का कनेक्शन, वो मंत्री कौन है, इसके ऊपर जांच पड़ताल लगातार तेज हुई। उसके बाद में अब तेजस्वी यादव का नाम क्योंकि शुरुआती दौर में सामने आ रहा है, क्या तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट या कुछ बात कही गई, उनसे सवाल किए गए इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से सवाल जब किए गए तो उनकी तरफ से जवाब यही आया कि जांच होने दीजिए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक नेक्सस की बात की जा रही है तो उनमें सीधे तौर पे उनकी पार्टी के लोगों का यही कहना, हालांकि बयान तो नहीं दे रहे हैं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर ये बात कह रहे हैं कि इसमें जांच होगी, खुलासा हो जाएगा। तेजस्वी यादव के नाम को जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत उनके नाम को उछाला जा रहा है, इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले पर मुखर थे, लगातार वो एक्स पर पोस्ट कर रहे थे नीट पेपर लीक मामले को लेकर। तो एक तरह से कहा जाए तो उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना है आरजेडी के नेताओं का। तो एक तरह से पूरे मामले में राजनीतिक मोड़ ले लिया है साक्षी, और जिस तरीके से एक पर एक खुलासे हो रहे हैं, अब रिमाइंडर नोटिस भेजने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव और प्रीतम यादव जो कि उनके पीए हैं, उन लोगों को भी नोटिस भेजने की तैयारी में ईओयू है। तो निश्चित तौर पर अब आगे देखना होगा कि इसमें जांच की दिशा में क्या क्या लोग पहलू सामने आते हैं और जांच की दिशा किस तरफ मोड़ लेती है। साक्षी, तो आरोप लगाए जा रहे हैं, फिलहाल अभी साबित नहीं हुए हैं, ऐसे में लगातार जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, कई सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अच्छा सर्वेश, जो तमाम दोषी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं जिनसे जांच पड़ताल की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनसे क्या कुछ खुलासे हुए हैं? और इस बीच आपको सुनवाते हैं कि कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षे जो घाल मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। अंततः इस परीक्षा को रद्द किया गया। कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो लबाब है। तो जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इसको लेकर भी कहा है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ ही मोदी सरकार खेल रही है और हम सड़क। सर्वेश लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। सर्वेश, शक्ति यादव का बयान हम सुनवा रहे थे। फिलहाल आरजेडी नेता का सीधे तौर पर कहना है कि ऐसे पेपर लीक के बिना कोई पेपर होते नहीं है, तो राजनीति भी पूरे मामले के ऊपर गरमा रही है। अब देखिए साक्षी, निश्चित तौर पे वो उन लोगों का यही कहना है कि जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे पेपर लीक के बगैर कोई पेपर नहीं होता है। निश्चित तौर पे ये आरोप सीधे तौर पे वो भाजपा शासित प्रदेशों पे लगा रहे हैं। बिहार में भी क्योंकि एनडीए की सरकार है तो सरकार के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो खुलासे हुए हैं, जो एनएचएआई का रोस्टर है, जो रजिस्टर है वहाँ का, वो साफ तौर पर कह रहा है कि मंत्री जी कौन। और जब मंत्री जी के नाम की जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो नाम आता है तेजस्वी यादव का और उनके पीए प्रीतम यादव का। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मोड़ तो ये पूरा मामला ले चुका है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव इसमें हमलावर थे, लगातार वो हमले कर रहे थे एनडीए की सरकार पर, उनकी पार्टी हमले कर रही थी। और वैसे में उनके नाम का जब खुलासा हुआ है तो वो पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जांच के दायरे में, और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस
नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज भी इस मामले में वैकेशन कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ऐसे मामले में अधिकारी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और जहां तक राजनीतिक दल के हैं वो तो इस मामले में आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं। लेकिन जो इकबालिया बयान है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है या जो लोग फरार हैं, और उन लोगों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे शक की सुई कई लोगों की तरफ इशारा करती है, और वो तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरोकार रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब खुलासे होंगे, जब एनओयू जिस तरीके से जांच कर रही है, इसमें ईओयू वो जब अपने खुलासे करेगी और एक एक करके परत दर परत जब तस्वीरें क्लियर होंगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे मामले में दोषी कौन है। अच्छा सर्वेश, महत्वपूर्ण बात यह कि जिस व्यक्ति अनुराग का कबूलनामा अब सामने आया है, जिसको आधार बनाकर आगे की इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस के द्वारा की जा रही है, इसने कहा कि मेरे फूफा का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि परीक्षा की सेटिंग हो गई। ऐसे में क्या फूफा को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या और भी कई सारे नाम इसमें सामने आए, क्योंकि फूफा की किससे बात हुई, किससे उसने सेटिंग करवाई? क्या इन सभी जो दोषी हैं, जो आगे लाइन में हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है? तो देखिए, जहां तक फूफा की बात है तो वो फूफा सिकंदर यादवेंदु हैं, जिनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। और निश्चित तौर पे ये वही हैं सिकंदर यादवेंदु जो आपको पता होगा जेई थे और जिनको निलंबित किया गया। अब उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, और सिकंदर यादवेंदु ने भी अपने इकबालिया बयान में कहा है कि हाँ पेपर लीक कराया गया, हमने पेपर लीक करवाया। और उन्होंने साफ तौर पे कबूला कि चिंटू के मोबाइल पे, जिसका नाम बलदेव है, जो कि अभी फरार चल रहा है, जो नालंदा के नगरनौसा कराए परसुराय का रहने वाला है, तो उस चिंटू के मोबाइल पे सबसे पहले प्रश्न पत्र आते हैं सुबह में, और उसके बाद वो प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट किया जाता है, आंसर शीट निकाले जाते हैं, और उसके बाद छात्रों को रखवाया जाता है। कई ठिकानों पे छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराई गई, जिसमें खेमनी चक का एक लर्न एंड प्ले स्कूल है। इसके अलावा जो अमित आनंद और नीतीश का जो ठिकाना है, वहाँ पे कुछ छात्रों को रखकर वहाँ भी परीक्षा की कॉपी माफ़ कीजिएगा आंसर शीट रखवाए गए, और वही क्वेश्चन अगले दिन परीक्षा में आते हैं। सिकंदर यादवेंदु के इकबालिया बयान में साफ है कि उसने पेपर लीक करवाया, और चिंटू की भूमिका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, जिसकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, जिसका नाम बलदेव भी है, जो नालंदा जिले के कराए परसुराय का रहने वाला है, जिसकी तलाश लगातार आर्थिक अपराध इकाई को भी है और पटना पुलिस को भी है। वो अभी तक फरार चल रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी होगी तो तस्वीरें और क्लियर हो जाएंगी कि उसके मोबाइल पे आखिर ये क्वेश्चन पेपर आए कहां से। तो सर्वेश कुल मिलाकर एक बड़ा नेक्सस ऑपरेट कर रहा था, एक बड़ा गैंग था जो कि काफी लंबे समय से लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, जिसके तहत ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया।